Good morning, student. We are going to deliver a lecture on selection statement. First of all, what is statement? Statement are the instruction given to the computer and kind of action such as data movement, decision statement, repeating statement. Statement क्या होती है कि इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को गिवन कराई जाती है और कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। जैसे आप डाटा मूवमेंट का मतलब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका पहुंचाना क्या कहलाता है? डाटा मूवमेंट। सपोज करो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब डाटा का मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डिसीजन स्टेटमेंट, जिसके द्वारा कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। दिस डिपेंड ऑन कंडीशन। रिपीटिंग एक्शन, जिसके द्वारा आप लूपिंग लगाते हो, मतलब एक काम मोर देन वन टाइम आपको करना है, वहां पर रिपीटिंग एक्शन होता है। और इस टाइप की स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट जो आपकी टर्मिनेट होती है वो सेमीकोलन के द्वारा होती है। एक स्टेटमेंट आपकी तभी कंप्लीट होती है जब लास्ट में क्या मिले आपको? सेमीकोलन। सेमीकोलन का ही मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होगी है। ये क्या है? इट इज ए नल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक नल स्टेटमेंट है, बिल्कुल खाली स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती है जिसमें बहुत सारी आपकी स्टेटमेंट हो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। और वो इनक्लोज होती है किसके द्वारा? पेयर ऑफ ब्रेसेज। मतलब इन ब्रेसेज के अंदर जो स्टेटमेंट आ जाती है वो क्या कहलाती है? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे देखो, अगर एक से ज्यादा आपकी स्टेटमेंट है तो ये ब्रेसेज आपको लगानी पड़ती है। अगर आपकी एक से ज्यादा आपकी ब्रेसेज नहीं है तो ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ब्रेसेज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, कहने का मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो आपको ये स्टेटमेंट, ये आपको पैरेंथीज, ये आपको ब्रैकेट्स आपको लगानी पड़ेंगे। इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ब्लॉक। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट। व्हाट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट? द ऑपरेशन फ्लो ऑफ ए कंट्रोल प्रोग्राम हैज टू बी ऑल्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन। एक प्रोग्राम के फ्लो का कंट्रोल उसकी कंडीशन के हिसाब से ऑल्टर किया जाता है। कहने का मतलब जैसी हमारी कंडीशन होती है, वी कैन डिपेंड ऑन कंडीशन, वी कैन डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हमारी कंडीशन होगी वैसा ही हमारा रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है? सिलेक्शन स्टेटमेंट। जिसके द्वारा जिस स्टेटमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाए वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है? आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये टू टाइप की होती है, इफ एंड स्विच। इफ क्या है? आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट। स्विच क्या है? आपकी मल्टी ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट। दिस सिलेक्शन स्टेटमेंट आल्सो, सिलेक्शन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एक बार हम इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखेंगे। देखिए ये सिंटेक्स है। अगर आपकी एक्सप्रेशन, इफ यू हैव एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन this statement will be executed and goes to next statement. If this expression is false, then this statement will be skipped and goes to next statement. अगर आपकी ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये if ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और एग्जीक्यूट होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओगे। अगर यहां पर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये if ब्लॉक आपका स्किप हो जाएगा और आप कहां चले जाओगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट। एक बार आप डायग्राम देखिए, फ्लो चार्ट देखिए। अगर आपकी टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूट एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर एक्सप्रेशन, इफ यू एक्सप्रेशन फॉल्स, देन बॉडी ऑफ इफ विल बी स्किप्ड एंड गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। कहने का मतलब वी कैन डिपेंड ऑन दिस एक्सप्रेशन। हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। इफ यू हैव एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन बॉडी ऑफ will be executed and goes to next statement. And if this expression is false, then body of will be skipped and goes to next statement.
अब देखिए हम प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे इफ स्टेटमेंट। देखो ये आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं ये आपकी 3 टाइप की होती है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आज हम जो कर रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोग्राम है, ये मेन क्या है, एक आपका फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। आप सभी को पता है, इससे पहले आपको एडर फाइल लिखनी पड़ेगी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद आप ये मेन फंक्शन डिफाइन कर देंगे, दिस इज द मेन फंक्शन विच, इसकी जो रिटर्न टाइप है वॉइड। ये ए क्या है आपका, वेरिएबल। ए इज ए वेरिएबल विच टाइप, इंटीजर टाइप। अब आपकी देखो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहां पर देखो आपकी एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जो भी आप रन टाइम पे डालोगे, सपोज करो आपने क्या डाला 15, तो 15 किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। सीन का क्या काम होता है आप सभी को पता है, सीन का काम होता है जो भी रन टाइम पे आप डालते हो उस वैल्यू को इनपुट करा देता है। तो यहां पर ए में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 15। अब लॉजिक देखो, इफ हमारा कंडीशन के लिए यूज किया जाता है इफ, और इसके अंदर क्या डालोगे, एक्सप्रेशन। इफ ए ग्रेटर देन 10, ए की वैल्यू क्या है 15, यही कंडीशन हुई। इफ 15 ग्रेटर देन 10, देखो कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो मैंने बताया था इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक ये यहां से लेकर आपका यहां तक है, इसके अंदर सिंगल स्टेटमेंट है। आप ये पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ ऑप्शनल है, चलो यहां पर लगा दी तो भी कोई बात नहीं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो तो आप पैरेंथेसिस ये ब्रेसेस आप लगा सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, पर ऑप्शनल होता है सिंगल स्टेटमेंट के लिए। देखो कंडीशन यहां पर क्या होगी, ट्रू। ट्रू तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, इफ ब्लॉक में क्या है आपका हेलो, तो मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या मैसेज है आपका, वेलकम, और क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, वेलकम प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सपोज करो हम क्या डालते हैं, 15 की जगह हमने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, तो ए में वैल्यू क्या स्टोर होगी आपकी, 5 वैल्यू स्टोर होगी। अब कंडीशन क्या होगी आपकी, कंडीशन आपकी होगी ये होगी, इफ ए ग्रेटर देन 10, और ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन 10। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स है तो मैंने बताया था इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, स्किप्ड। ये आपका स्किप्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है आपका, वेलकम। केवल आपका क्या प्रिंट होगा, वेलकम, यहां से प्रिंट हो जाएगा, यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम। इस तरह आप इफ स्टेटमेंट में काम करते हो। आगे आपकी 2 स्टेटमेंट है, जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इफ स्टेटमेंट पे काफी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको होमवर्क में वो प्रोग्राम दूंगा, और उन प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिए। यहां से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। आप ये सिंटेक्स पढ़िए, स्टेटमेंट क्या होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, फिर आपको ये सिंटेक्स का पता होना चाहिए, फिर आपको फ्लो चार्ट का, फिर आपको प्रोग्रामिंग। एक बार बता देता हूं, इसका कंक्लूजन बता देता हूं। स्टेटमेंट क्या होती है, जो इंस्ट्रक्शन गिवन कराई जाती है कंप्यूटर को, वो क्या कहलाती है आपकी स्टेटमेंट। कोई भी आपका डाटा मूवमेंट, डिसीजन स्टेटमेंट, रिपीटिंग एक्शन, ये सारी क्या होती है स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट होती है सेमीकोलन। कंपाउंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो जो किसके अंदर, पेयर ऑफ ब्रेसेज के अंदर हो, वो क्या कहलाती है आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसके द्वारा कोई डिसीजन ले सकते हैं हम किसके ऊपर डिपेंड है, अगर कोई डिसीजन में हमें ऑल्टर करना है तो वो हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड। और इस टाइप की स्टेटमेंट आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। अब ये ध्यान रखिए, ये आपका सिंटेक्स है,
इफ आपका कीवर्ड है, यहां पर एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहां पर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और आप डायरेक्ट कहां चले जाओगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इस तरह आप सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट में काम करते हैं। मैं और इसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।